ये गाइस एक चीज़ बोलना है, नीट का जो पेपर लीक हुआ है मुझे उसका बहुत बुरा लगा। क्योंकि भाई जो ना नीट का पेपर देता है उनको ही पता है, जो मेडिकल लाइन में ना उनको ही पता है कि वो कैसे करके एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और अपीयर करने के बाद वो बस ऐसे होप करते कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब मैं एलिजिबल हो जाऊँ। मैं भी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था। अब क्या हुआ था, मैं जब नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, जेएनएम का एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उस एग्ज़ाम का जब मेरा रिज़ल्ट आउट हुए, जो भी मेरा मार्क्स था जो भी था, ठीक है, जब रिज़ल्ट आउट हुआ था, रिज़ल्ट के नीचे मतलब उस पर लिखा था कि यू आर एलिजिबल फॉर जेएनएम डिग्री, यू आर एलिजिबल फॉर जेएनएम डिग्री, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी डिग्री, ऐसा करके लिखा हुआ था। तो तब मेरे को बहुत सुकून लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी अब मेडिकल लाइन में हूँ कि मैं भी एक नर्स बन सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे कभी ऐसा सपना नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या नर्स बनूंगी या ऐसा मेडिकल लाइन में जाऊंगी, मतलब मेरा ऐसा गोल नहीं था कि मैं उस लाइन पे ही जाऊंगी, ठीक है। मैं जब छोटी थी, छोटे से मैं ऐसा मेरा लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया था कि मुझे मेडिकल लाइन पे ही जाना है या मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे लॉयर बनना है, मैं ऐसा कुछ सेट नहीं किया था, ठीक है। मैंने मैंने तब सोचा था जब मेरा 11th क्लास कंप्लीट हुआ, ठीक है, जब मैं 12 में उठी तब मैं सोचा था, मतलब जब मैं 10th क्लास में मैं पास कर गई, ठीक है, मेरा बोर्ड्स चल रहा था, 10th का जो बोर्ड्स है, उसके बाद जब मैं 11th क्लास में जाऊँ तो उसमें तो आपको चूज़ करना होता है ना, साइंस या आर्ट्स। तब से ही मैंने सोचा कि अगर मैं साइंस लेती तो मैं इस लाइन पे जाऊँगी, आर्ट्स लेती तो इस लाइन पे जाऊँगी, वैसा करके मैं कुछ मतलब सोचा नहीं था, ठीक है। अगर मैं साइंस भी लेती तभी मैं सोचती जिस पर मेरा होगा मैं करूँगी लाइफ में कुछ ना कुछ, ठीक है। मुझे बस ये गोल था कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर डॉक्टर्स ही हो, आप अगर नर्स हो तो आपका प्रोफेशन मतलब बहुत बड़ा वाला प्रोफेशन नहीं है, रेस्पेक्टफुल। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशन रेस्पेक्टफुल नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से सोचा नहीं था। और जब मैं जीवन का एग्ज़ाम दिया मुझे बहुत टेंशन था कि मेरा होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ फिर 1 साल ड्रॉप देकर मुझे पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी मैंने 1 साल ड्रॉप दे दिया था उस चीज़ में पढ़ने के लिए। तो जब 1 साल में ही मेरा क्लियर हुआ, ठीक है, जीएनएम का एग्ज़ाम, और मैं अभी फाइनली नर्स भी बन गई, मेरा रजिस्ट्रेशन भी आ गया, सब कुछ मैंने कर लिया। एक चीज़ भाई, जिन लोगों का ना पेपर लीक होता है उनके ऊपर क्या बीतता है कि ना मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी भाई एक देखो मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ भाई कि क्या चीज़ है क्या ना है। हाँ, क्योंकि भाई पेपर लीक जो है, ठीक है ना, उसका जो मतलब लीक का जो पेपर लीक हुआ है उनका ऊपर क्या बीते मैं समझ सकती हूँ भाई। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो मेरे से छोटा ही होगा, ठीक है। अगर वो इस साल नीट दिया तो मेरी उम्र से वो छोटा होगा, क्लास में भी छोटा होगा, तो उनके ऊपर बहुत गंदा बीती है, मुझे ये पता है। क्योंकि भाई अगर तुम नीट का या मेडिकल लाइन का कुछ भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, 1 साल तुम पूरे दिए हो, तुम बर्बाद किए हो, 1 साल तुमने दिए हो उस चीज़ पे, तुम ड्रॉप आउट कर दिया कुछ चीज़ से और तुम मेडिकल लाइन पे दिए हो। अगर तुमको लगता है कि मेरा हो सकता है मेडिकल लाइन पे, तुमने श्योरली एग्ज़ाम दिया, तुमको लग रहा है पेपर अच्छा गया और उसके बाद तुमको जानने को मिल रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। तब तुमको बस इधर उधर कुछ समझ में नहीं आती, या मम्मी पापा या दोस्त कुछ भी समझ में नहीं आती, तब बस हम लोगों को, मेडिकल लाइन का लोगों को ये लगता है भाई मर जाओ, अभी तो मरना ही ठीक रहेगा, अब क्या करूँगा, और 1 साल मैं बैठी रहूँगी। क्योंकि अब देखो, अब सब कुछ छोड़ के नीट की तैयारी कर रहे थे ना, अगर आपका इस साल पेपर लीक हो गया तो आपको फिर अगला साल ही पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको अगला साल पेपर देना पड़ा तो इस साल आप क्या करोगे, फिर से बैठे रहोगे घर पे, फिर पढ़ाई करती रहोगे, है ना। एक कॉलेज में एडमिशन के लिए आप 1 साल और लगाओगे, तो उसमें आपका जो डिप्रेशन रहेगा, आपका जो एंग्जाइटी होगा, वो आप कैसे हैंडल कर पाओगे। वो बहुत कठिन चीज़ होता है हैंडल करना। बहुत सारे फैमिली समझते हैं कि हाँ मेरा लड़का या मेरा लड़की अच्छा किए थे, ठीक है, अगर नहीं हुआ, बहुत सारे फैमिली भी उनका हौसला बन जाता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ज़रूर होगा। पर कुछ फैमिली को समझ नहीं पाता है, कुछ फैमिली के अंदर से प्रेशर भी होता है कि उनको डॉक्टर्स ही बनना है। वो छोटे से उनको बोल बोलकर मतलब बहुत बोलते हैं, तुम जब बड़े होगे तुमको क्या बनना है बेटा, डॉक्टर्स, क्या बनना है डॉक्टर्स, ऐसे करके छोटे से उनको मतलब उनका दिमाग में भर देते हैं कि जब तुम बड़ा होगे तुमको डॉक्टर्स ही बनना है, छोटे से। मेरा घर वालों इस चीज़ में अच्छा थे कि मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुमको डॉक्टर्स ही बनना है, पर मेरे को कुछ समझ में आया कि मेरे को ऐसा कुछ बनना है जिससे सब मुझ पर प्राउड फील करें। ये मैंने सोचा था, जो भी बनूँ, अगर वो प्रोफेशन छोटा भी हो फिर भी मैं जो भी बनूँगी सब लोग मेरे को तारीफ़ करेगा, मेरे पे प्राउड फील करेगा, वैसा मैं बनने के लिए रेडी थी। और मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं छोटी थी मैं बहुत सारा मेहनत नहीं करती थी और लड़कियों की तरह। मैं बस ऐसे थी कि चलो थोड़ा सा मेहनत करूँगी और बहुत कुछ मिल जाएगा। वैसा तो नहीं होता है, पर छोड़ो, जिनके ऊपर ये बीतते हैं वो जानते हैं कि कैसा होता है भाई। बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। क्या ये बताओ, हम लोग कैसे भी करके मेडिकल लाइन का हम जो लोग हैं ना,
कैसे करके भाई उनका पढ़ाई ख़त्म करता है हमको ही पता है भाई। इतना असाइनमेंट्स, इतना रात रात तक जगना, इतना नाइट ड्यूटी करना, नाइट ड्यूटी कर करके उससे बाद भी एग्ज़ाम, हर कुछ भाई उनको झेलना पड़ता है। और हम लोग जब जीएनएम कर रहा होता है ना, लोगों को लगता है हाँ ये तो कर लिया, अब इनका हो गया भाई, ये करा और उसके बाद इनका तो जॉब लग जाएगा, 3 साल पढ़ाई किया अब जॉब लग जाएगा। भाई तुम लोग को लगता है पढ़ाई किया जॉब लग जाता है, यूँ ही लग जाता है, कुछ बात नहीं है भाई। बहुत परेशानी लगता है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। घर वालों का सपोर्ट चाहिए होता है भाई, मेंटल प्रेशर बहुत होता है। और क्या क्या चीज़ें हमारे ऊपर बीतती है तुम लोगों को नहीं पता। तुम लोग बस यूँ बोलते हो जब जॉब मिल जाता है, ठीक है। मेरा भी जब जॉब लगा था, फर्स्ट इंटर्नशिप लगा था, हाँ वो तो पेड इंटर्नशिप था, ठीक है। तो हमारा हॉस्पिटल में क्या होता है, इंटर्नशिप को जॉब बोला जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें आपको पेड करता है, तो आपको जो कलीग्स वगैरह होते हैं तो उसमें सब लोग होते हैं। तो समाज के लोग ऐसा बोलते हैं 3 साल पढ़ाई किया, देखो जॉब मिल गया कैसे आसानी से। भाई 3 साल बहुत मेहनत किया, ऐसे जॉब नहीं देता है। अगर आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, आपको क्या ऐसा यूँ ही में जॉब दिला देगा? ऐसा नहीं होता है भाई, तुमको काम ही करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैंने भी मेहनत किया था, उसके बाद जॉब लगा था भाई। अब मैं बहुत समझ सकती हूँ जिनका पेपर लीक हुआ है, उनके ऊपर क्या बीत रही है। भाई मेडिकल लाइन लोगों को, जो डॉक्टर और नर्स होता है ना, उनके ऊपर दोबारा हिम्मत नहीं होता है कि जाके फिर से एग्ज़ाम में बैठूँ। 1 साल बर्बाद कर दिया पढ़ाई करने में, उस चीज़ के लिए नहीं क्लियर हुआ, फिर बैठूँ जाके। भाई बहुत मतलब प्रॉब्लम्स होता है। आप लोगों को लगता है बहुत ईजी चीज़ है ना, ईजी वे आउट है आप जो कर रहे हो, पर इतना ईजी नहीं है भाई। तो आप उनको समझो, उनको गंदा चीज़ें मत बोलो। अगर वो 3 साल या 4 साल 5 साल मेडिकल लाइन पे देकर वो डॉक्टर बन रहा है, नर्स बन रहा है, तो भाई उनमें कोई बात है भाई, उनको समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बहुत सारे लोग डॉक्टर्स को बहुत गंदा भी बोल रहा है कि पेपर तो लीक होता है, वैसा तुम डॉक्टर बन जाते हो। भाई वैसा नहीं होता है, वो बहुत मतलब हार्ड वर्क करता है भाई। तुमको नहीं समझ में आएगा, जो करता है वो करता है। अभी मैं देख रही थी कि कोरोना के टाइम पे भी जो जो डॉक्टर्स बना, सब ने उनको मजाक उड़ाया, सब ने उनको ऐसा किया। कोरोना के टाइम पे हमारा एचएस नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों को भी मजाक बनाया गया। भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक मतलब पैंडमिक था ना, उसमें नहीं हुआ हमारा एचएस। हम लोगों का इसमें गलती नहीं है, जहाँ भी जाती है सुनना पड़ता है तू तो 2021 का वैसे तेरा तो एचएस नहीं हुआ था। भाई मैं क्या करूँ, हम लोग क्या करें, पैंडमिक का टाइम था भाई। डॉक्टर्स को भी ट्रोल किया जाता है, नर्सेस को भी ट्रोल किया जाता है। क्यों भाई, हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आप लोग मतलब क्यों नहीं समझते, मेरे को तो नहीं पता। आप लोगों के अंदर कुछ भी इंसानियत नहीं है, फिर भी आप डॉक्टर सिखाने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए आप तो हॉस्पिटल में ही आते हो, और 24 आवर्स आप जो हॉस्पिटल में रहते हो, नर्स ही आपका टेक केयर करता है। आप उनको ही जाके मजाक उड़ाते हो, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा अकल लाओ, क्योंकि हम लोगों से ही आपका ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अकल लाओ भाई, हम लोग ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपका अच्छे से ट्रीट करेंगे, 24 आवर्स आपको देख के रखेंगे, देखभाल करेंगे आपका। तो भाई क्या ही बताओ, कुछ बचा नहीं बताने का।